सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और कहते हैं संसार में रहना, परिवार में रहना गलत नहीं है। धन कमाना, व्यापार करना गलत नहीं है। अगर गृहस्थ जीवन का पालन किया है तो धन बहुत जरूरी है। उसके बिना जीवन चल नहीं पाएगा। परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे बढ़ेंगे, सबके लिए धन का होना बहुत जरूरी है। और धन चाहिए तो व्यापार करना ही पड़ेगा, समय देना ही पड़ेगा। लेकिन इन सब को करने में भगवान को भूल जाना गलत है। भगवान को नहीं मानना, सब कुछ खुद ही किया है, सब कुछ खुद का ही है, ये मानना गलत है। तो संत कहते हैं कि संसार में रहिए, परिवार में रहिए, धन कमाइए, व्यापार करिए, पर उसके साथ साथ और क्या करिए? मुख में हो राम ना हो, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम ना हो, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि
अब यहाँ कितने हैं जो चाहते हैं कि उन्हें जीवन में धन दौलत, नाम शोहरत, पद प्रतिष्ठा ये चाहिए? हाथ उठाना। चाहिए तो हाथ उठाइए। सबको चाहिए, है ना? सबको चाहिए होती है। अगर संसार में रह रहे हैं तो ये सारी चीजें सबको चाहिए। भगवान कहते हैं ये सब तुम्हें देने को भी तैयार हो। मौके आएंगे, मेहनत करना, कर्म करना, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन ये मिलने के बाद अगर तुमने इसका सदुपयोग नहीं किया, तुमने इसका दुरुपयोग किया, गलत कार्य किए, फिर वो सम्मान तुम्हारे पास नहीं रहेगा। कहते हैं ना, धन बहुत लोग कमा लेते हैं, पर नाम कमाना इतना आसान नहीं है। कि आपके पीछे से भी कोई आपके बारे में अच्छी बातें कहे, वो कमाना इतना आसान नहीं है। तो भगवान कहते हैं ये सारी चीजें देने को तैयार हूं, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो वो सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अब महाराज, कई लोग कहते, यहाँ कितने हैं जो जब भी भगवान के पास जाते कुछ ना कुछ मांगते हैं? हाथ उठाना। मांगते हैं तो हाथ उठाइए। अब मुझे कैसे पता कि आप बैठे और आप मांग, अगर मैंने पूछा है कितने हैं जो मंदिर अगर गए, भगवान के पास गए तो कुछ ना कुछ मांगते हैं? हाथ उठाना। मैं भी मांगती हूँ, कोई शर्म की बात नहीं। अब कई कहते हैं, कईयों से सुना है कि भाई क्या भगवान के पास जब भी जाओ तब मांगते हैं, तो क्या गलत करते हैं? इनसे नहीं तो किससे मांगेंगे? एक बात बताइए, आपके घर में आपके माता पिता बैठे हैं और जो आपकी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं, आपके सारे खर्चे उठा रहे हैं, आप पढ़ा लिखा रहे हैं, कपड़े दिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप पड़ोस वाले से पैसे मांगने जाते हो कि भाई मुझे ऐसी ऐसी चीज चाहिए, थोड़े पैसे देना, तो ये अपमानजनक बात किसके लिए है? बताइए। माता पिता के लिए। बाहर वाले क्या कहेंगे? बच्चों की इच्छाएं तक पूरी नहीं कर। तो ये तो परम पिता परमेश्वर है, सबके पिता है। इनके होते हुए अगर किसी और से मांगने जाओगे तो अपमानजनक बात किसके लिए हुई? तो जब भी मांगना है, जो भी मांगना है, इनसे ही मांगना, किसी और के सामने जाकर मत मांगना। और इनसे मांगने के बाद एक वाक्य और जोड़ देना,
अगर आपको सही लगे तो, क्योंकि हमने भविष्य नहीं देखा, उन्होंने देखा है। उनको पता है भविष्य में हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अपनी इच्छाएं सामने रखिए, लेकिन साथ में कह देना अगर आपको सही लगे तो। क्योंकि कई बार हम ऐसी चीजें मांग लेते हैं जिद में कि जब मांग रहे हैं तब तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मिलने के बाद वो सुख प्रदान नहीं करती। तब ऐसा लगता है कि क्यों मांगा। तभी तो हम कहते ना, क्या काश जिंदगी में भी रिवाइंड बटन होता, क्योंकि हम गलतियां करने में हम माहिर हैं, गलत चीजें मांगने में हम माहिर हैं, और मिलने के बाद जब तकलीफें मिलती है तब सोचते हैं काश समय वापस चला जाता। तो वो ना हो, उसके लिए जो मांगना है मांगो, पर साथ में कहना अगर आपको सही लगे तो। संत कहते हैं, जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, 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 महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। और अब देखिए, एक बात बताएं, हमें दुख मिलते हैं, हमारे दुखों का कारण क्या होता है? अगर थोड़े भी समझदार है तो हम खुद ही जानते हैं कि हमारे दुखों का कारण क्या है। इच्छाएं, उम्मीदें। कोई इच्छा रखी, वो पूरी नहीं हुई, हम दुखी हो गए। किसी से कोई उम्मीद करी, वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, हम दुखी हो गए। किसी से बहुत प्रेम किया और ये सोचा कि वो बदले में भी उतना ही प्रेम करे, पर उसने नहीं किया, हम दुखी हो गए। किसी पर भरोसा किया, उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, आप दुखी हो गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि संसार में रहिए लेकिन किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। अब जब किसी से कोई उम्मीद रखोगे ही नहीं और फिर वो धोखा दे तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप कहोगे मुझे पहले से ही पता था, मैंने उम्मीद रखी ही नहीं थी तुमसे कुछ। सच्ची बात है कि नहीं? कोई बाहर वाला धोखा देता है तब इतना दुख थोड़ी पहुंचता है, क्योंकि आप कहेंगे उससे कोई उम्मीद ही नहीं थी मुझे। और अपने धोखा देते हैं तो अपना तो उनको आपने ही माना है। तो कहा जाता है कि अपने फर्ज निभाइए, रिश्ते निभाइए, पर उनके मोह में इतना भी मत पड़िए कि अगर वो धोखा दे जाए तो आप अपने आप को संभाल ना पाए। अगर भरोसा रखना है किसी पर, प्रेम करना है किसी से, उम्मीदें बांधनी है किसी से, तो सिर्फ एक से बांधना। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से,
छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मनाते हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अब महाराज महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। हाय हाय पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। हाय हाय राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
समझाती है। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे साथ में, हाय हाय। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे साथ में, हाय हाय। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, हाय हाय। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। अच्छा, यहाँ कितने हैं जो रास में जाना चाहते हैं? उठाना पूरे पूरे हाथ, थोड़ी मेहनत, तालियां जोरदार। श्री राधे। ये हो। लाल, लाल। राधे। ये हो। बोलो शंकर भगवान की। ये हो। अब महादेव जी एक सुझाव देते हैं। महादेव जी कहते हैं, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, हाय हाय। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, हाय हाय। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, हाय हाय। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। महादेव जी और पार्वती जी तो अब तैयार हो रहे हैं। वहां गोकुल में क्या हो रहा है? गोकुल में महाराज, ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल बाल, गोपियां सब रास करें।
कभी राधा के संग, कभी रुक्मण के संग, 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 कबीरा से, हो कबीरा से रचाए अकेला, मेरी मटकी कुमार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी कुमार गया ढेला। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा धाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ सिरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे अला श्री राधे। राधे। जय हो, जय हो। राधे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का काका संभाल तेरी गगरी रे। अरे रे आया बीरज का बाका कमाल। आइए उस जगह से थोड़े आप दूर हो जाएं, पास ना रहे और बैठ जाएं, आगे आ जाइए थोड़े उस स्थान से। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मच गया शोर सारी नगरी
यहाँ कितनी महिलाएं हैं जिनके हाथों में मेहंदी लगी, हाथ उठाना। चलिए, जिनकी मेहंदी लगी है, अब आपके हाथों में मेहंदी लगी है। और कथा कहाँ की हो रही है? कथा कहाँ की हो रही है? कथा, कथा, भजन नहीं, पूरी कथा कहाँ की हो रही है? नरसिंह जी कहाँ के थे? जूनागढ़, गुजरात। तो मेहंदी तो लागी राचेड़ी में रंग चढ़ो गुजरात को, मेहंदी रंग लागी। मेहंदी तो लागी राचेड़ी में रंग चढ़ो गुजरात को, मेहंदी रंग लागी। मेहंदी तो लागी राचेड़ी में रंग चढ़ो गुजरात को, मेहंदी रंग लागी। मेहंदी तो लागी राचेड़ी में रंग चढ़ो गुजरात को, मेहंदी रंग लागी। अब महाराज, अब बैठो, बैठो बैठो। अभी महादेव जी आएंगे, उनके स्वागत के लिए सब ध्यान से होना चाहिए। तो महाराज सब यहाँ पर रास कर रहे हैं। रास करते करते अब पार्वती जी पहुंचती है। पार्वती जी, महादेव जी तैयार होकर गोकुल पहुंच गया। अब पार्वती जी ने क्या किया? पार्वती जी ने महादेव जी को एक पेड़ के नीचे उभा कर दिया कि बस यहीं खड़े रहो। और पार्वती जी ने कहा कि एक बात का ध्यान रखना, चेहरा और बोली ये दो ही छुपा कर रखना। और पार्वती जी तो गई रास में। अब यहाँ सब रास कर रहे हैं। रास करते करते ठाकुर जी की दृष्टि महादेव जी के पास ही जाती है। ठाकुर जी देखते हैं ये नई गोपी कौन आई है, डिगी नहटी, जाके बात तो करूं। ठाकुर जी जाने लगते हैं, पार्वती जी, पार्वती, प्रभु प्रभु प्रभु, आप कठिन पधारो, ये आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा कि वो नई गोपी आई है, उनसे जाके बात तो करूं, चेहरा तो देखूं, किस गांव की है, कहां से है। पार्वती जी कहती है, अरे प्रभु मेरे साथ ही आई है। अरे आपके साथ आई है तो रास में लाइए ना। पार्वती जी ने कहा, अरे वो नई गोपी है ना, थोड़ा संकोच कर रही है, डर रही है, आज रास देखी और कल से आई। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, पर कम से कम बात तो करूं, ऐसे ही धीरे धीरे वो डर हटेगा। अब पार्वती जी ने सोचा कि ज्यादा रोकूं तो शक हो जाए कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। अब ठाकुर जी जा रहे हैं, पीछे से पार्वती जी शावे शावे। ठाकुर जी जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, गोपी किस गांव से है? अरे गोपी अपना नाम तो बता, कुछ कह तो सरी, कुछ बोल तो सरी। महादेव जी ने कहा, ये कह रहे कह तो सरी, और पीछे से पार्वती जी बार बार कहे मैं करूं कहीं। इतना में ही ठाकुर जी की दृष्टि महादेव जी के पैरों पर जाती है। अब महादेव जी का पैर तो दौड़ा फट, वो पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, ऐसे पैर गोपियों के तो नहीं होते हैं, कोई ना कोई लीला जरूर है, पल्ले नहीं पड़ रही है। इतना में ही महादेव जी के घाघरा सु एक नाग महाराज बार न निकल आया। अब इनके दर्शन होने के बाद महादेव जी छिप सकते हैं क्या? एक ही देवता है जो साथ में सांप बिच्छू लेकर घूमते हैं। ठाकुर जी ने कहा, गोपी तू मुंडो नहीं बतावे, ये चेहरा नहीं दिखा रहे, मुझे चेहरा देखना आता है। और कदम के पेड़ के नीचे जाकर ठाकुर जी ने ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई,
बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। जय हो। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे। हाय हाय। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। हाय हाय। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं। भोले शर्मा गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। ताली आई साल। ओ, ओ, दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। हाय हाय। दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे। हाय हाय। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे। तारा चंद कहे त्रिपुरारी, तारा चंद कहे त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं,